डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज का जो टाइटल है वह है समयता के प्रकार। तो आज हम आप समयता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मूल रूप से आइसोमेरिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है संरचनात्मक समयता और दूसरी है त्रिविम समयता। संरचनात्मक समयता को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और त्रिविम समयता को इंग्लिश में स्टीरियो आइसोमेरिज्म से भी जाना जाता है। इन दोनों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट due to this they show different physical and chemical property. It is called structural isomerism। मतलब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट उनका जो संरचना सूत्र होता है वह संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण वे भिन्न भिन्न भौतिक और रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। उन यौगिकों में पाए जाने वाली जो समवयता होती है उसको बोलते हैं संरचनात्मक समवयता या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समवयता के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला प्रकार है श्रृंखला समवयता या इंग्लिश में इसको चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरी है स्थिति समवयता या इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तीसरे प्रकार की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वह है क्रियात्मक समवयता या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और चौथे प्रकार की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है वो वलय श्रृंखला समवयता या रिंग चैन आइसोमेरिज्म। फिफ्थ प्रकार की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है वो मध्यावयता या मेटामेरिज्म कहा जाता है। और लास्ट है चलावयता टाटोमेरिज्म के नाम से ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जानी जाती है। ठीक इसी प्रकार जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो पहले इसको दो भागों में बांटा गया अध्ययन की सरलता को दृष्टि में रखते हुए। पहले विन्यासी समवयता, विन्यासी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा है संरूपीय समवयता या फिर कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो भाग विन्यासी समवयता है, संरूपी समवयता। विन्यासी समवयता को पुनः दो भागों में बांटा गया और वो है ज्यामिति समवयता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड दूसरी होती है प्रकाशिक या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन इनके पार्ट है। वन बाय वन इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को चैन आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा, वो क्या होती है। चैन आइसोमेरिज्म वह समवयता जो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके के आणविक सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनमें कार्बन परमाणुओं की जो पोजीशन होती है, कार्बन परमाणुओं की जो पोजीशन होती है या फिर एक कार्बन परमाणु की पोजीशन दो कार्बन परमाणु की पोजीशन अन्य से भिन्न होती है, तो उन यौगिकों में पाए जाने वाली श्रृंखला को क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवयता बोलते हैं श्रृंखला समवयता या चैन आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चैन ड्यू टू द कार्बन atom is called the chain isomerism। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
but due to the different carbon atom in chain, this isomerism is created. Chain isomerism is created in different organic compound, and this is called the chain isomerism. कहने का मतलब कि चेन जो होती है स्ट्रेट से साइड चेन बन जाती है, इस प्रकार की लिंकिंग हो जाती है कार्बन परमाणु की। तो इस प्रकार से उत्पन्न समवायता क्या बोलते हैं? श्रृंखला समवायता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लीजिए कि C5H12 है, तो इसके कितने स्ट्रक्चरल फीचर होंगे? तो फर्स्ट तो ये होगा CH3, CH2 एंड CH2 एंड CH2, 1 2 3 4 एंड CH3। इसे बोला जाता है नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन। और इसी नॉर्मल पेंटेन को आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। CH3, CH3 एंड CH2 एंड CH3। ये हो जाता है 2 मेथिल ब्यूटेन। और तीसरे प्रकार की भी संरचना होती है इस आणविक सूत्र वाले यौगिक की, और वो आप लिख सकते हैं तीसरे प्रकार की समवायता को CH3 एंड CH3 एंड CH3। इसका जो IUPAC नाम होता है 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, इस आणविक फार्मूले का, मॉलिक्यूलर फार्मूले का 3 स्ट्रक्चर बने। एक बना नॉर्मल पेंटेन का, दूसरा स्ट्रक्चर बना 2 मेथिल ब्यूटेन का, तीसरा स्ट्रक्चर बना 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इस तरह से इनके स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं विभेद है, भिन्नता है, जबकि इन सभी यौगिकों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कितना है? C5H12। तो इस प्रकार की अगर आपको फीचर दिखता है एक या एक से 2 अधिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में, तो उनमें पाए जाने वाली जो श्रृंखला मतलब समवायता होती है वो क्या होती है? श्रृंखला समवायता या चैन आइसोमेरिज्म। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि चैन आइसोमेरिज्म के बारे में आपको समझ आ गई होगी, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।